आप देख रहे हैं आर पार और मैं हूं अमीश देवगन। आज आर पार बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए मैं कहूंगा कि कुर्सी की पेटी आज बांध लीजिए और रिमोट का पैनल कहीं और रख दीजिए, क्योंकि आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो बहुत बहुचर्चित विषय है। जिस बागेश्वर धाम सरकार से देश दुनिया के लाखों भक्तों को आध्यात्मिक एनर्जी मिलती है, उसे लेकर कुछ मौलानाओं को एलर्जी क्यों हो रही है? यह सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि हमारे देश में बार बार धर्म की आजादी का ढोल पीटा जाता है, लगातार पीटा जाता है। बार बार संविधान के अनुच्छेद 25 अनुच्छेद 25 की दुहाई भी दी जाती है और कहा जाता है कि हमारा संविधान हमें किसी भी धर्म में आस्था रखने की पूरी छूट देता है और यह सही बात भी है। लेकिन इस देश में कुछ मौलाना धर्म के ठेकेदार बनने की कोशिश कर रहे हैं। आगरा के एक मौलाना जिनका नाम है मोहम्मद शरीफ, वो कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज के लोग धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और बागेश्वर धाम के कार्यक्रम से दूर रहे। एक और मौलाना शहाबुद्दीन रजवी मुसलमानों से लगातार अपील कर रहे हैं कि जो लोग बागेश्वर धाम जाते हैं वे वहां जाना बंद कर दें और तत्काल प्रभाव से जाना बंद कर दें, ना तो किसी कार्यक्रम में हिस्सा लें और ना ही धीरेन्द्र शास्त्री की संस्था से कोई ताल्लुक तक रखें। इस देश में कई ऐसे धार्मिक स्थान हैं जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन सभी धर्मों के लोग जाते हैं। फिर बागेश्वर धाम को लेकर मौलानाओं में इतनी बेचैनी क्यों बढ़ गई है? आखिर इसके पीछे का असली दर्द क्या है? आज आर पार में मैं आपको इसका खुलासा करके बताऊंगा। हम इसकी पड़ताल करेंगे और इस पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। मौलाना का फरमान, कौम ना जाए बागेश्वर धाम। आज का आर पार इसी पर व्यूअर्स। आपका बहन सनातन वैदिक हिंदू धर्म में स्वागत है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अगर तुम्हारे अंदर एक बूंद भी सनातनीय हिंदू का हो तो तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र दूंगा। जिस बागेश्वर धाम से देश और दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है, उसे लेकर आगरा मस्जिद के प्रबंधक मोहम्मद शरीफ काला क्या ज्ञान दे रहे हैं, आप खुद सुन लीजिए। जिस तरीके की वो बात कर रहे हैं, या तो सनातन धर्म अपनाओ या पाकिस्तान जाओ, तो उनको क्या हक है इस बात का कहने का? और क्यों मुसलमानों को पाकिस्तान भेजना है? और मुसलमानों से अपील करेगा कि ऐसे साधु संतों के प्रोग्रामों में शामिल ना हो। लेकिन ये सोच अकेले मोहम्मद शरीफ की नहीं, बरेली दरगाह आला हजरत से जुड़े संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी को भी सुन लीजिए। मैं तमाम मुसलमानों से गुजारिश करूंगा, वो लोग जो बागेश्वर धाम में जाते हैं, उनके प्रोग्रामों में शिरकत करते हैं, वो कतान ना जाएं और वहां जाकर के उनकी कथाओं को, उनके वक्ताओं को बिल्कुल ना सुने। इससे ईमान कमजोर होगा। सवाल है कि आखिर बागेश्वर धाम और वहां के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर इतनी बेचैनी क्यों है? इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले जरा कुछ दिन पुराना ये वीडियो भी देखिए। जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये सुल्ताना है जो हाल ही में धर्म बदलकर सुरभि बन गई। ये सब कुछ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की मौजूदगी में बागेश्वर धाम में हुआ। मेरा नाम सुल्ताना है। मेरा मन बोलता है कि हिंदू धर्म से अच्छा कोई धर्म हो ही नहीं सकता कभी। राम! क्योंकि एक धर्म, एक सभ्यता वाला धर्म है, संस्कारों वाला धर्म है। इसमें भाई बहनों में शादियां नहीं होती, इसमें औरतों की जिंदगी बर्बाद नहीं होती तलाक 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 बोल के।
तो कहीं मौलानाओं की बेचैनी की वजह यही तो नहीं? और अगर वाकई ऐसा है तो क्या कुछ मौलाना धार्मिक आजादी का एक तरफा ढोल पीटते हैं? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। मौलाना का फरमान, कौम न जाए बागेश्वर धाम। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। घर वापसी पर मौलानाओं के डर का विश्लेषण। मैं एक एक करके आपको तारीख बताता हूं। 25 दिसंबर 2022 धर्म परिवर्तन कर चुके 250 लोगों की घर वापसी हुई। 250 लोगों की। बढ़ता हूं मैं आगे। 21 जनवरी 2023 पे आते हैं। बाबा बागेश्वर धाम सरकार में सुल्ताना धर्म बदलकर सुरभी हो गई, जिसकी तस्वीर आपने देखी, जिसकी बाइट आपने सुनी। 21 जनवरी 2023 ओडिशा का एक ईसाई परिवार, पूरा का पूरा परिवार आया और वो हिंदू बन के चला गया। यानी वो उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया बागेश्वर धाम सरकार की बातों को सुनकर। 19 फरवरी 2023 220 ईसाइयों ने सनातन में घर वापसी की। यह सबसे बड़ा मंच था उस दिन, क्योंकि इसके बाद बड़े सारे सवाल खड़े हुए और इसके बाद कई एनजीओज आगे आए। मौलानाओं के फरमान के पीछे क्या घर वापसी वाला डर है? इस मूल सवाल के साथ मैं इस डिबेट को ओपन करूंगा, इस चर्चा को ओपन करूंगा। मेरे साथ कई प्रमाण